एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। वर्षों पहले लिखा ये गीत आज भी उतना ही सटीक है, यानी जमाने की फितरत है यह। नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छिपी रहे। आखिर इन मुखौटों की जरूरत क्या है? सामाजिक मान मर्यादा कम रखने की कवायद या दिखावे की आड़ में उन सबको पा लेने की चाहत जो कभी हासिल नहीं हुई? मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि इंसान का सबसे बड़ा डर है कि असल रूप उजागर हो गया तो मामूली समझकर उसे दुत्कार दिया जाएगा। यह डर बेबुनियाद है। आदमी का असल रूप किसी भी अवस्था में हो, उसे न झूठ बोलने की आवश्यकता है न छुपाने की। कहा गया है कि हर वो चीज जो जिंदगी में आवश्यकता से अधिक है, वही जहर है। झूठे मान मर्यादा को दिखाने में आदमी को ज्यादा दौड़ भागनी पड़ती है जो उसका सुख चैन छीन लेती है। मुखौटा चढ़ाने वाले व्यक्ति को खोखले दिखावे की ऐसी लत लगी होती है कि उसे बारंबार बदलना पड़ता है, भले ही असली चेहरे में धूप और हवा की कमी से सीलन हो जाए। किसी भी बड़े आदमी देखिए, उनके असली और ईमानदार चेहरे की मासूमियत ही उन्हें बड़ा बनाती है। गांधी जी और एपीजे अब्दुल कलाम इसके सशक्त उदाहरण हैं। बड़ा बनने के लिए धन वैभव नहीं, हुनर और गुण की जरूरत होती है। भारत का संविधान लिखने वाले भीमराव अंबेडकर की संघर्ष गाथा कौन नहीं जानता। जातिवाद का शिकार होने के बाद भी उन्होंने अपनी पहचान नहीं छुपाई। अपने असली रूप में जीवन पर्यंत सक्रिय रहते हुए वे दलित समुदाय के मसीहा बन गए। ऑस्कर वाइल्ड ने कहा है, खुद जैसे बनो, बाकियों जैसे पहले से मौजूद हैं। मुश्किल यह है कि हम भेड़चाल में शामिल होकर भीड़ का हिस्सा बनने की कोशिश करते हैं और कुछ अलग होकर करने में या तो डरते हैं या झिझकते हैं। आत्मविश्वास की कमी ही हमें मुखौटा लगाने को विवश करती है और हम वास्तविकता से भागने लगते हैं। हम चाहे जिस रूप में हो, उसी रूप को स्वीकारना हमारा धर्म है। रंग, रूप, पद, गरिमा, शान, शौकत आदि ईमानदारी से ही चमकते हैं। उनमें भी दिखावे और छल का पुट हो तो उनकी चमक तुरंत धूमिल पड़ जाती है। छद्मवेश में रहने वाले अंततः अपने मूल स्वरूप को ही भूल जाते हैं। मुझे याद है, बचपन में गर्मी के मौसम में बहुरूपिये आते थे। कभी काली, हनुमान, कभी जादूगर आदि के रूप धारण कर आने वाले इन बहुरूपिये को देखकर जब हम डर जाते, तब हमें समझाया जाता था कि अरे ये असली थोड़ी हैं। एक ही आदमी हर दिन अलग अलग वेश धर कर आता है और पैसे मांगता है जिससे उसकी जीविका चलती है। पेट पालने की उनकी मजबूरी तो समझ में आती है जिसके कारण वे मुखौटे लगा कर आते हैं, लेकिन समाज में ऐसे लोगों की बहुलता है जिनके लिए कमाई से ज्यादा बड़ा ओहदा है जिस पर वे छद्म रूप में टिके रहना चाहते हैं। एक को चार बनाकर बतलाना उनकी आदत हुई है। मांग कर पहनना, मांग कर खाना, मांग कर गाड़ियों का इस्तेमाल करना आदि ऐसे कई उदाहरण हैं जो दिखावे की आड़ में की जाती है, भले ही इनके लिए उन्हें मान सम्मान भी खोना पड़े। पोल खुल जाने के डर से ऐसे लोगों को अपने बहाने भी जल्दी बदलने पड़ते हैं, यानी एक झूठ को बचाने के लिए अनेक झूठों का सहारा लेना पड़ता है। ऐसे लोगों का अधिकतर समय खुद को बचाने के रास्ते ढूंढने में ही चला जाता है। इसके विपरीत सादा जीवन और उच्च विचार वाले सादगी में ही इतने प्रसन्न रहते हैं कि खाली समय का उपयोग ये अपनी सोच को सकारात्मकता से उत्तम करने और विचार को सुदृढ़ करने में लगाते हैं। मुखौटे के बिना रहने वालों को कुछ नहीं छिपाना पड़ता है। वे साफ पानी के जैसे होते हैं जिनके आर पार जा सकता है। समाज और देश को ऐसे लोगों की जरूरत है जो अपने वास्तविक रूप और मेहनत के दम पर देश का नाम ऊंचा करते हैं। बाज की उड़ान में पंख के फड़फड़ाने की आवाज नहीं होती,
आसमान में उसी के पंख प्रबल होते हैं जो श्रम और ईमानदारी से आगे बढ़ते रहते हैं। जहाँ संपूर्णता होती है वहाँ दिखावा नहीं होता। ज्ञान की गहराई मनुष्य को मौन कर देती है। फालतू और अनावश्यक बोलने से अक्सर ही गरिमा कम होती है। ऐसे मुखौटे जिसे लगाकर किसी का अहम हो अथवा सीमित समय और खास संदर्भ के लिए भले ही मान्य किया जाए, पर असलियत की मासूमियत और ईमानदारी का विकल्प कभी कोई नहीं हो सकता।